हेलो डियर स्टूडेंट, आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट की एक पूरी प्रोग्रेस होती है। की कोर कमेटी की मीटिंग्स मैंने आपको बताया था कि पूरी की पूरी हो चुकी हैं। जिस दिन विभाग वाले आ जाएंगे रिजल्ट उसके विद इन 24 आवर्स के अंदर आ जाएगा। आज महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अपने डिपार्टमेंट में जाकर मिल चुके हैं। पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की जा चुकी हैं। अब जो डॉक्यूमेंटेशन करना है वो अब आपकी बारी है। विभाग कभी भी रिजल्ट आपको दे सकता है। कौन सा विभाग? व्यापम, महिला एवं बाल विकास विभाग नहीं, उनके पास रिजल्ट पहुंच चुका है। व्यापम कभी भी रिजल्ट इशू कर सकता है। फाइनल अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी जो है ईएसबी की, जिनको हम चेयरमैन बोलते हैं, वो जैसे ही सिग्नेचर कर देंगे आपके रिजल्ट पे, आपका रिजल्ट इशू हो जाएगा। अब फाइनली अपने डॉक्यूमेंट्स केयरफुली प्रिपेयर कर लो, केयरफुली चीजों को तैयार कर लो, सोच लो और समझ लो। आपके पास जितनी भी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं एक बार बैठ के अच्छे से डिस्कस कर लो। सारे डॉक्यूमेंट्स सुधरवा लो। आपको लगभग 1 महीने का टाइम मिलेगा। दूसरी बात, एक प्रॉब्लम बहुत सी लोगों की आती है, 2 चीजों की प्रॉब्लम्स बता रहा हूं मैं, कि जैसे एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे लोगों का इश्यूज आ रहा है कि मार्कशीट में नाम गलत है। भाई मार्कशीट में है तो आपके फादर ही ना, सिर्फ स्पेलिंग एरर है। स्पेलिंग एरर आपके एफिडेविट लग के चल जाता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। डिग्री को लेकर क्लियर बताऊं, मार्कशीट से भी सिलेक्शन हो जाता है। डिग्री के बिना आपका सिलेक्शन कैंसिल नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, कुछ प्रॉब्लम्स आती है लोगों की कि डॉक्यूमेंट्स में समझ में नहीं आता। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यार कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस स्टेशन से बनता है, बहुत कोई इशू नहीं है, आपका लगभग 10 से 15 मिनट बन जाएगा। मूल निवासी को लेकर बहुत से लोग बोलते हैं मूल निवासी नहीं है, तो मूल निवासी के लिए इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 181 पर कॉल करो, बन जाएगा। एंड फाइनली जो लोग, देखो यार, होने तो सिलेक्ट कुल मिला के लगभग 600 के आसपास में, ठीक है ना, और वेटिंग को मिला लो आप तो टोटल 700 800 900 मान लो ज्यादा। लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? आप सुनो मेरी बात क्लियरली। आप लोग जो सिलेक्ट नहीं होगे, जिनको लग रहा है कि हमारे 130 हैं 140 हैं, हम क्या करें क्या नहीं करें, तो आपको कहीं ना कहीं पहले से ही पता था कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो अब आप अपने आप को यहां न रोक कर अब अगले एग्जाम की तरफ बढ़ो। जो टारगेट है, जिनका टारगेट टीचिंग है, वो ध्यान रखो। वर्ग 3 की वैकेंसी जुलाई 1st वीक में या जुलाई 2nd वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा। लगभग 10 से 11 हजार वैकेंसी आ रही है। तो अपने आप को प्रॉपर तैयार कर लो कि ये मौका नहीं तो उसमें तैयार। जिन लोगों का इनमें नहीं हुआ है, एसएससी स्टेनो सीजीएल की वैकेंसी चल रही है अभी करंट में, उधर अपने आप को डाइवर्ट करो। सिलेक्शन कहीं ना कहीं लेके जाना, ये तैयारी अपने आप की कर लो। अब तो अपने आप को कहीं से कहीं तक लेट नहीं करना, मैं क्लियर बोल दे रहा हूं। साथ ही साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी हैं जो लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे किसी का मान के चलो 170 पे भी नहीं हुआ, 160 पे नहीं हुआ, तो भाई वो आपकी विफलता नहीं है, वो सरकार का निकम्मापन है। सरकार ने इतनी कम वैकेंसी दी, इसकी वजह से आपका नहीं हुआ है। 170 नंबर 85% बहुत होते हैं बेटा। किसी की जीवन निकल जाता है पूरा, वो 170 नंबर नहीं ला पाता है। पेपर कितना भी सिंपल हो, कोई कितना भी सिंपल कहे, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी का 160 पे नहीं हो रहा है तो 80% है यार, जीवन निकल जाता है 80% नंबर लाने में। तो बाकी सभी को शुभकामनाएं, जिन जिन का सिलेक्शन होने जा रहा है, बाकी सभी को भाई इतना बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी ने पदवृद्धि के आंदोलनों में भी सहयोग दिया, सभी ने अपनी शुभकामनाएं भी दी, सभी ने कॉल पे कंसर्न्स अपने जताए, और जितना हम कर सकते थे हमने भी किया। दूसरी बात, वेटिंग वालों को एक बात बोलूंगा, किसी की नहीं सुनना है। वेटिंग आई है आपकी, तो ये नहीं कि प्रॉपर कुछ नहीं है, अपना साइड में जो तैयारी कर रहे हो उसको करने दो। वेटिंग के लिए विभाग से समय समय पे संपर्क करते रहना, कॉल लगाकर इंफॉर्मेशन लेते रहना। और याद रखना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही वो आपको बुलाते हैं वेटिंग वाले, तो आपको ये नहीं कि डिले करना है कि हम कल अब जाएंगे। वो जिस डेट में आपको बुलाते हैं उस डेट में जाकर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिएगा। वेटिंग वालों के लिए ये बात क्लियरली। अब थोड़ा सा डिले होगा यार, देखो ये जाहिर सी बात है, डिले तो होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वेटिंग जितनी भी आती है तो उन वेटिंग पे अपने आप को स्ट्रांग मान के रखना, क्योंकि सिलेक्शन तो वही माना जाएगा, परमानेंट सिलेक्शन माना जाएगा, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, अब यहां से क्या करना है क्या नहीं करना है, तो भाई थोड़ा सा अपने आप को 1-2 दिन का टाइम दो, वापस से अपने आप को रीसेट करो। रीसेट करने के बाद वापस से एक लड़ाई नई शुरुआत कर लो। अब यहां से तो विद इन 24 जहां तक है रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि जो मैं आपसे कह रहा था कि 26 तक की मीटिंग्स हो सकती हैं, क्योंकि अधिकारियों का मिलना था, लेकिन वो अधिकारी आज ही जाके आ चुके हैं। सो फाइनली, और दूसरी बात, मेरा काम, मेरे पास जैसे इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको शेयर करता हूं। जैसे इन्फॉर्मेशन आती है, मैं वेट नहीं करता कि लोगों का क्या होगा, कल कुछ और थी, भाई कल कुछ और अपडेट्स थी, आज कुछ और अपडेट है, परसों कुछ और अपडेट होगी तो वो भी दूंगा मैं। रोज रोज जैसी अपडेट आती जाएगी वैसे आपको देंगे। और रही बात, कुछ लोग कहते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब आपको न्यूज देनी चाहिए, तो यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद आप हमारी न्यूज क्यों देखोगे?
कोई बच्चा आके हमें क्यों देखेगा? वो तो फिर दुनिया लाइव बैठ जाएगी ना उस टाइम पे आके तो गवर्नमेंट की वेबसाइट से लाइव हो जाएंगे, वहां बच्चा देखेगा ना, हमें क्यों देखेगा? हमें अगर देखना है तो मतलब कुछ सोच के देना पड़ेगा, हमें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। दूसरी बात, जिस किसी को प्रॉब्लम हो अभी तक ये अपडेट्स में, तो वो व्यापम में और ESB में जाके और साथ ही साथ महिला एवं बाल विकास में जाके या फिर भोपाल में आके मुझे मिले और मैं उसको दोनों विभागों में ले जा सकता हूँ, उसको इन्फॉर्मेशन वहां जाके वेरीफाई कर ले। बाकी सभी को शुभकामनाएं भाई, बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। आपने अपनी मेहनत से सिलेक्शन पाया है और साथ ही साथ भाग्य से भी सिलेक्शन पाया है। अकेली मेहनत आपकी काम नहीं आई है, आपका भाग्य भी यहाँ पर आपके काम आया है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग सारी बातें हम कर चुके हैं, जल्दी हम वापस आकर इन चीजों पर डिस्कस करेंगे। और अगर किसी को सुनो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, तो मेरा नंबर लगभग सभी के पास है। आप मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप करिए, मैं यहां से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक जहां भी आपको प्रॉब्लम आएगी पूरे तरीके से आपको हेल्प करने को तैयार हूं। तो बस स्टे पॉजिटिव, लगे रहिए और फिर मिलेंगे जल्दी नई शुरुआत के साथ। बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।